सह्याद्री की इन पहाड़ियों में कुछ घाटियां ऐसी है जहाँ सिर्फ पत्थर नहीं होते, वहाँ इतिहास होता है। ऐसी एक घाटी है पावनखिंड, जहाँ 1660 में सिर्फ एक युद्ध नहीं हुआ था, यहाँ एक निर्णय लिया गया था, एक बलिदान दिया गया था और एक साम्राज्य बचाया गया था। आज हम उसी घाटी में उतरने वाले हैं और फिर चलेंगे उस किले की ओर जहाँ एक तोप की आवाज इतिहास का फैसला करने वाली थी, विशालगढ़। सह्याद्री ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये किले हैं, ये युद्ध भूमियाँ है, ये रास्ते हैं और हर घाटी एक कहानी सुनाती है। आप देख रहे हैं टू बियॉन्ड मैप्स, जहाँ हम सिर्फ जगह नहीं दिखाते, हम इतिहास महसूस कराते हैं। पिछले एपिसोड में हम पहुंचे थे पनालगढ़, जहां 1660 में सिद्दी जौहर की सेना 4 महीने तक किले को घेर कर बैठी थी। किले के अंदर राशन कम हो रहा था और बाहर हजारों की सेना इंतजार कर रही थी। तब एक योजना बनी शिवाकाशिद, जिन्होंने महाराज का वेश धारण किया और असली महाराज राजदिंडी मार्ग से निकल पड़े। हमने उसी गुप्त रास्ते को खुद चलकर महसूस किया और फिर पहुंचे मसाई पठार। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं होती, क्योंकि दुश्मन पीछा कर रहा था और आगे था पावनखिंड। मसाई पठार पार करने के बाद महाराज लगातार आगे बढ़ते रहे और आज हम भी उसी दिशा में पावनखिंड की ओर जा रहे हैं। सह्याद्री के इन रास्तों पर यात्रा करते हुए कभी कभी लगता है जैसे इतिहास अभी भी इन पहाड़ियों में जिंदा है। अभी फिलहाल गाइस अपन अंबागांव से थोड़ा आगे आए थे। यहाँ पे ना मौजे मानोली ये जो प्लेस है, यहाँ पे एक चेक पॉइंट था जहाँ पे हमने 50 रुपए पे करे, हमें ये लाइक पास मिला है, जहाँ पे लाइक आप देख सकते हो ऐसे कुछ ब्रांडिंग वगैरह है। एंड ये पास हमें आगे भी लगने वाला है। जब आप रिटर्न आओगे तब भी लाइक ये सेम पास आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपकी कार यहाँ पे छोड़ते नहीं है। तो अभी चलते हैं आगे। यह पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है। आज यहाँ शांति दिखाई देती है, लेकिन 1660 में यही जंगल सैनिकों के आवाज से गूंज रहे होंगे। अभी गाइस हमने यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ की एक और निशानी देखी, आप देख सकते हो। ये लाइक चींटियों ने अपना घर बना रखा है भाई, एंड आप देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा है। बस यार ट्राई करना इसे लाइक कोई हार्म वगैरह ना हो आपकी तरफ से। एकदम रोड से एकदम लाइक चिपक के ही है, एंड कितना ज्यादा ह्यूज है भाई। मैं पहली बार इतने नजदीक से ये देख रहा हूँ, काफी क्रेजी लग रहा है भाई। सह्याद्री की इन रास्तों पर कभी कभी ऐसे दृश्य सामने आते हैं जहाँ गाड़ी रोकनी पड़ती है। चारों तरफ फैली घाटियां, दूर तक जाती हुई पर्वत श्रृंखलाएं और बादलों के बीच घिरा हुआ ये पूरा इलाका। जब आप ये दृश्य देखते हैं तो समझ आता है कि मराठा साम्राज्य के लिए सह्याद्री क्यों इतनी बड़ी ताकत था। इन पहाड़ों के बीच ऐसे रास्ते छुपे थे जिन्हें सिर्फ स्थानीय लोग जानते थे, और इन्हीं रास्तों से महाराज और इनके मावड़े दुश्मन को चकमा देके आगे बढ़ते थे। आगे बढ़ते हुए हम एक छोटे से गांव में भी रुके। सह्याद्री के इन गांवों में जिंदगी बहुत सरल होती है, शहरों की भागड़ दौड़ से दूर, शांत प्रकृति के बीच। यही हमने आगे की यात्रा के बारे में थोड़ी सी चर्चा की, क्योंकि आगे हम पहुंचने वाले थे उस घाटी में जहां इतिहास के सबसे महान बलिदानों में से एक हुआ था। जब महाराज मसाई पठार पार कर रहे थे, हवा में एक अजीब सा तनाव था। दूर कहीं घोड़ों की टापें गूंज रही थीं। सिद्दी जौहर की सेना उनका पीछा कर रही थी। बीजापुर की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। हर पल, हर सांस खतरे के और करीब। अगर वे महाराज तक पहुंच जाते तो स्वराज्य की कहानी वहीं समाप्त हो सकती थी। तभी बाजी प्रभु देशपांडे आगे बढ़े। उनकी आंखों में आग थी और हृदय में अटूट निष्ठा। उन्होंने कहा, महाराज आप आगे बढ़िए, हम दुश्मन को रोकेंगे। ये सिर्फ एक वचन नहीं था, ये बलिदान की शुरुआत थी, और इसी निर्णय ने पावनखिंड को इतिहास में अमर कर दिया, जहां हर पत्थर आज भी उस वीरता की गाथा सुनाता है। स्वराज्य के लिए प्राण न्योछावर करने वालों की अमर कहानी। पावनखिंड पहुंचने से पहले यहाँ एक बुरुज दिखाई देता है। ऐसे बुरुज निगरानी के लिए बनाए जाते थे। यहाँ से दूर तक नजर जाती है घाटियाँ, जंगल और पहाड़ों के बीच घुमावदार रास्ते। इसी तरह की जगह से दुश्मन की हलचल भी देखी जाती होती। इतिहास की यात्राओं में एक मजेदार चीज भी होती है, जहाँ भी कुछ स्थानीय लोग कुछ बेचते दिखते हैं, वहाँ छोटा सा ब्रेक हो ही जाता है। यहाँ हमें ताज़ा खीरा मिला और सह्याद्री की हवा के साथ यह और भी स्वादिष्ट लगने लगा। अब हम उतर रहे हैं पावनखिंड घाटी की ओर। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक घाटी लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं
आपको एहसास होने लगता है कि यह जगह इतिहास से भरी हुई है। पावनखिंड, एक संकरी घाटी, दोनों तरफ ऊंचे खामोश पहाड़ और बीच में बस एक छोटा सा रास्ता। यही जगह चुनी गई जहां कम सैनिक भी एक विशाल सेना को रोक सकते थे। बाजी प्रभु लगभग 300 मावलों के साथ यहीं डटकर खड़े हो गए और सामने से बीजापुर की सेना धीरे धीरे घाटी में उतरने लगी। फिर पहला हमला हुआ। तलवारें टकराईं, भाले चले, रणभेरी गूंज उठी और पावनखिंड युद्ध के शोर से गूंज उठा। हर वार, हर चीख इतिहास में दर्ज हो रही थी। एक ऐसी लड़ाई जो अमर होने वाली थी। और अब हम पहुंच चुके हैं पावनखिंड के स्मारक स्थल पर। यहाँ स्थापित यह ध्वज उन वीरों की याद दिलाते हैं जिन्होंने 1660 में यही अपने प्राण दिए थे। आज यह घाटी शांत है, लेकिन कभी यही तलवारों की आवाज गूंजती थी। युद्ध घंटों तक चलता रहा, हर पल जैसे सदियों सा भारी। बाजी प्रभु अब गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। खून बह रहा था, सांसें टूट रही थीं, लेकिन उन्होंने तलवार नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें इंतजार था सिर्फ एक आवाज का, विशालगढ़ से तोप की आवाज। और जब वो आवाज आई तब उन्हें पता चला महाराज सुरक्षित पहुंच चुके हैं। और उसी क्षण एक योद्धा ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अमर हो गया। इतिहास के इन यात्राओं में कभी कभी ऐसे छोटे पल भी आ जाते हैं जो सफर को यादगार बना देते हैं। इतनी देर पत्थरों और घाटियों के बीच चलने के बाद थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी हो जाता है। पावनखिंड की घाटी से निकलने के बाद महाराज और उनके मावड़े लगातार आगे बढ़ते रहे। रात अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन समय बहुत कम था, क्योंकि दुश्मन की सेना पीछे से तेजी से आगे बढ़ रही थी। महाराज का लक्ष्य अब साफ था, विशालगढ़, सह्याद्री की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक मजबूत किला, जहां पहुंचकर वो सुरक्षित हो सकते थे। आज हम भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जिस दिशा में 1660 की उस रात महाराज और उनके मावड़े बड़े थे। सह्याद्री के इन रास्तों पर चलते हुए कभी कभी लगता है जैसे इतिहास अब भी इन पहाड़ियों के बीच जिंदा है। और कुछ समय बाद दूर पहाड़ी पर एक किले की आकृति दिखाई देती है। वही किला जहां उस रात महाराज पहुंचे थे, विशालगढ़। सह्याद्री के किलों में इसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यह किला रणनीतिक दृष्टि से भी काफी मजबूत माना जाता था और शायद इसी कारण महाराज ने अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में इसी किले को चुना। अब शुरू होती है विशालगढ़ की चढ़ाई, सह्याद्री के अधिकांश किलों की तरफ। यहाँ पहुँचने के लिए भी पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। पत्थरों से बने रास्ते, ऊंचाई और चारों तरफ गहरी घाटियाँ। लेकिन जब आप सोचते हैं कि इस रास्ते से महाराज और उनके मावड़े रात के अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे, तो ये चढ़ाई और भी खास लगने लगती है। थकान जरूरी होती है, लेकिन इतिहास का विचार आपको आगे बढ़ाता रहता है। चढ़ाई के रास्ते में एक प्राचीन महादेव मंदिर भी दिखाई देता है। सह्याद्री के किलों और घाटियों में ऐसे मंदिर अक्सर मिल जाते हैं। युद्ध के समय सैनिक यहाँ रुककर प्रार्थना करते थे, क्योंकि युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं जीते जाते, उनके पीछे आस्था और साहस भी होता है। हमने भी यहाँ महादेव के दर्शन किए और आगे बढ़े उस स्थान की ओर जहाँ इतिहास के महान योद्धा आज भी विश्राम कर रहे हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं बाजी प्रभु देशपांडे और फुलाजी प्रभु देशपांडे जी की समाधि पर। यही वो वीर है जिन्होंने पावनखिंड में दुश्मन की सेना को रोका था, जब तक विशालगढ़ से तोप की आवाज नहीं आई। वे लड़ते रहे, गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उन्होंने तलवार नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें पता था अगर महाराज सुरक्षित पहुंच गए तो स्वराज्य जीवित रहेगा। और अब विशालगढ़ से तोप की आवाज आई, तब उन्हें पता चला महाराज सुरक्षित पहुंच चुके हैं, और उसी क्षण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पनालगढ़, मसाई पठार, पावनखिंड और विशालगढ़, यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह साहस की कहानी थी, रणनीति की कहानी थी और बलिदान की कहानी थी। सह्याद्री की इन पहाड़ियों में आज भी यह कहानी गूंजती है। हर घाटी, हर किला और हर रास्ता हमें याद दिलाता है कि स्वराज्य सिर्फ तलवारों से नहीं बना था, त्याग और बलिदान से बना था। अगर आपको भारत के ऐसे ऐतिहासिक स्थानों की सच्ची कहानियाँ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए जो इतिहास से प्रेम करते हैं। हम सिर्फ जगह नहीं दिखाते, हम इतिहास महसूस कराते हैं।